हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पैटर्न का एक प्रोग्राम देखेंगे जावा के अंदर। ठीक है, तो आज की हमारी जो पैटर्न है वो है राइट ट्रायंगल स्टार, पैटर्न नंबर 1। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो पैटर्न है, ये वाली जो पैटर्न है वो हमें जावा के प्रोग्राम में क्रिएट करनी है, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक बेसिक फॉर्मेट आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो पैटर्न है उसको मैंने यहाँ पे रो और कॉलम में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है, राइट, ये वाला बॉक्स, उसमें मैंने अपनी जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी रो इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे ही हमारी कॉलम भी इंक्रीज़ होती है, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 फॉर लूप की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पे हमें लूपिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 1 हमारा जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंट के लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप की ज़रूरत तो होगी ही। तो जो हमारा पहला फॉर लूप होगा वो होगा हमारा रो के लिए और हमारा जो सेकंड फॉर लूप है वो होगा हमारा कॉलम के लिए, राइट। तो चलिए अब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटेलिजे ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स फाइल में जाना है और राइट क्लिक करके आपको न्यू फोल्डर में जाके जो जावा की क्लास फाइल है उसे आपको सिलेक्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्लास का नेम लिखना है। याद रखिए गाइस कि जो क्लास का नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि पैटर्न 1, पैटर्न 2 ऐसे बहुत सारी पैटर्न्स आप क्रिएट करते हो और उसका नाम सिर्फ 1, 2, 3 रखते हो तो आपको बाद में कन्फ्यूज़ हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर मीनिंगफुल नाम दे रही हूँ जो है हमारा राइट ट्रायंगल पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गाइस सिंपल हमें यहाँ पे हमारी मेन मेथड लिखनी होगी। ओके, तो हमारी मेन मेथड आ चुकी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद हमें यहाँ पे एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रो जो है 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप कॉलम देखो तो कॉलम जैसे जैसे हमारी रो इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे कॉलम बढ़ रही है। यानी कि अगर आप देखो तो रो हमारी 1 है तो कॉलम में हमारा यहाँ पे भी 1 है, यानी 1 और 1 वे हमारा स्टार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर आप सेकंड स्टेप में जाते हो तो रो हमारी यहाँ पे 2 हो रही है, राइट। और उसके बाद हमारा जो 2 है वो भी कॉलम में 2 हो रहा है, यानी कि हमारा जो जे आएगा उसकी कंडीशन में आएगा जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि हमारा जैसे आई इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे ही जे इंक्रीमेंट हो रहा है। और हम इसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे गाइस? तो यहाँ पे 1 से करेंगे। कुछ लोग 0 से भी स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने जो फॉर लिया है उसकी जगह पे 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटीजर वेरिएबल ले रही हूँ रो नाम का, ठीक है। और इसे यहाँ पे मैं वैल्यू फिक्स कर दूंगी कि मुझे ये वाली जो पैटर्न है वो क्रिएट करनी है। तो हमारी यहाँ पे जो पैटर्न है वो 4 लाइन में, ठीक है, यानी 4 रो है इसकी, इसलिए मैं यहाँ पे रो नंबर दे रही हूँ 4। ओके, अब गाइस यहाँ पे आप रो को इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको यूज़र के द्वारा इनपुट कराना है तो आप यहाँ पे रो को इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, और स्कैनर के जो क्लास है उसकी मदद से आप यूज़र के पास से इनपुट ले सकते हो और आप जितनी चाहे उतनी ये टाइप की जो पैटर्न है वो क्रिएट कर सकते हो, जितने नंबर में आपको चाहिए उतने। लेकिन यहाँ पर मैं फिक्स रख रही हूँ क्योंकि मुझे यही पैटर्न बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ रो 4 लाइन में ही क्रिएट करूँगी। ओके, तो इंटीजर रो इज़ इक्वल टू 4। अगेन उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा फॉर लूप फर्स्ट। तो हमारा ये जो फॉर लूप है वो वर्क करेगा रो के लिए, ठीक है। तो रो का यहाँ पे इक्वेशन आएगा कि हमारा जो रो है यानी कि आई, वो आई स्टार्ट होना चाहिए 1 से, राइट। हमारा जो आई है वो स्टार्ट होना चाहिए 1 से, ओके। और कहाँ तक चलना चाहिए? तो 4, यानी इक्वल टू 4, लेकिन लेस देन इक्वल टू 4, बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे हमारा जो आई है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लेस देन इक्वल टू 4 लिखती हूँ तो लास्ट में अगर हमारा जो रो है यानी आई है वो 4 आएगा तो यहाँ पे 4 होगा, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी ये जो लाइन है वो प्रिंट होगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारा आई इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे हमारा जो आई है वो 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फिर 5 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमारी ये जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी, लूप के बाहर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 1। ओके, 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक चलना चाहिए? तो i लेस देन इक्वल टू 4 और 1 प्लस इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए i प्लस प्लस। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो फॉर लूप है, मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये
वर्क कर रहा है हमारे आई के लिए। ओके, नाउ तो इस जो फॉर लूप है उसके अंदर अगेन एक फॉर लूप आएगा हमारे कॉलम के लिए, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि जैसे जैसे हमारी आई इंक्रीमेंट हो रही है वैसे वैसे ही हमारी कॉलम इंक्रीमेंट हो रही है, यानी हमारा जे इंक्रीमेंट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमें लिखना होगा इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा जो जे है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो 1 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि जैसे मान लीजिए आई है हमारी 2, तो हमारा जे कहाँ तक प्रिंट हो रहा है 2 तक। वैसे ही आई है 3, तो हमारा जे कहाँ प्रिंट हो रहा है 3 तक। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जे है वो लेस देन इक्वल टू आई तक प्रिंट होना चाहिए, कंडीशन उसकी चलनी चाहिए, लूपिंग होना चाहिए, राइट। और 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसीलिए जे प्लस प्लस। और ये वर्क करेगा हमारा कॉलम के लिए, राइट। उसके बाद गाइस अब आप देख सकते हैं हमारा आई का लूप आ चुका है, जे का लूप आ चुका है, राइट। अब हमारा जो है पहला कंडीशन है कि इंटीजर 1 और लेस देन इक्वल टू 4, तो यानी 1 और लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होता है गाइस कि मान लीजिए आई लेस देन इक्वल टू 4 है। ओके, मीन्स कि आई अभी है हमारा 1 लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ये जो पहला वाला लूप है उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए हम एंटर करेंगे सेकंड वाले लूप में। ओके, अब सेकंड वाली कंडीशन ये है कि जे इज इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू आई, मीन्स कि यहाँ पे जे इज इक्वल टू 1, ओके, एंड जे लेस देन इक्वल टू आई। इट मीन्स कि जे अभी है हमारा 1 और हमने आई अभी हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है 1, तो लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि अब हमें यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट वो यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी system.out.println और यहाँ पे मैं दूँगी स्टार। और उसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि ये जो println है उसकी जो लाइन है ln वो हमें यहाँ से डिलीट करनी होगी। यहाँ पे सिर्फ हमारा प्रिंट आएगा, बिकॉज ln का मतलब ये होता है कि न्यू लाइन से स्टार्ट करना, लेकिन हमारा ये जो स्टार है वो लूपिंग में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जे के लूप में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रिंट लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे स्टार देते हो उसके बाद एक स्पेस देनी है, ताकि आपकी जो पैटर्न है ये वाली जो पैटर्न है वो बीच में यहाँ पे स्पेस आए, इसलिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स कि जैसे ही हमारा आई 1 होगा और जे 1 होगा, तो 1 और 1 की पोजीशन पे ये स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो ये तो हो चुका है। अब उसके बाद क्या आ रहा है गाइस कि आप देख सकते हैं कि हमारा जे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्पेस है। इसीलिए गाइस इसको हमें मेंटेन करने के लिए जे को यहाँ पे लूप को ख़त्म करना होगा, इसलिए यहाँ पे उसका एंड आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा आई का लूप है उसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना होगा system.out.println। सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखना है बिकॉज ऑफ द न्यू लाइन। याद रखिए गाइस, क्योंकि जैसे ही हमारा जे प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो जे है वो प्रिंट हो चुका है, उसके बाद सेकंड जो रो आएगी उसके लिए हमें न्यू लाइन तो चाहिए होगी ना। इसीलिए मैं यहाँ पे हमारा जो रो की जो फॉर लूप है उसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ स्टेटमेंट लिख रही हूँ न्यू लाइन के लिए। तो गाइस ये था हमारा जो प्रोग्राम, अब कम्प्लीटली ये क्रिएट हो चुका है। तो इसे हम बस रन करके चेक करते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो राइट है या रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ। लेट्स वेट द आउटपुट। ओके गाइस, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट जो हमने पैटर्न क्रिएट की थी वो यहाँ पे आउटपुट में आ चुकी है, यानी टर्मिनल में आ चुकी है। आप देख सकते हैं गाइस, सेम यहाँ पे बिल्कुल इसी टाइप की अब पैटर्न हमारी क्रिएट हो चुकी है। इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और इसका जो लॉजिक है वो भी सक्सेसफुली परफेक्ट है, बिल्कुल फाइन है। ओके, अगर किसी को मान लीजिए कि 4 लाइन वाली नहीं क्रिएट करनी है, उसको ज़्यादा करनी है, तो हम सिंपली यहाँ से सिर्फ नंबर बढ़ा सकते हैं बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर अब इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे 6 लाइन वाली जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके, आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा और रो और कॉलम के बारे में, और ये पैटर्न भी समझ में आ चुकी होगी। पैटर्न अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।